नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इंसान कोई भी हो, इंसानियत होना बहुत बड़ी बात है। चाहे वो एक नेता हो, चाहे वो एक ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो एक आम इंसान हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो हम हो। अपने लिए तो हर कोई जीता है, पर हम ये सोचते हैं कि समाज से हमें क्या मिला। कभी हमने इस चीज पर गौर किया कि हमने समाज को क्या दिया? तो ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो अपने साथ साथ दूसरों का भी सोचते हैं। इस समय हमारे साथ बाबा चंचल जी हैं, जो सामाजिक कार्य तो कर रहे हैं, धर्म के कार्यों में भी काफी योगदान दे रहे हैं और साथ ही साथ भाजपा के एक निडर कार्यकर्ता भी हैं। जिस तरह से कुछ दिन अगर पहले की बात करें, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आया, उसी के चलते बवाल उठ गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर के लोगों को सेना जो है वोट देने से रोकती है, इन्हें चुनाव से दूर रखा जाए। और साथ ही साथ अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में ऐसा तूफान आएगा जिसे रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। बाबा चंचल का मुंह तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए जानते नहीं कि जुबानी क्या कहना है। बाबा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत नमस्कार जी। जी बाबा जी, क्या कहेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के? इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को, अगर हमारी इंडिया आर्मी कहीं कोई वोट नहीं लोगों को डालने देती तो आप मुख्यमंत्री कैसे बने? आप कैसे मुख्यमंत्री बने आप जम्मू कश्मीर में? मुझे ये बताएं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का जो दिमाग है वो फिर चुका है। मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसी बात हमारी इंडिया आर्मी के जवानों में, जहां हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों को ये बात कहनी, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी बात नहीं इन्होंने कहनी चाहिए। इन्होंने इंडिया आर्मी से, हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों से माफी मांगनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला साहब रात को तब सोते हैं जब हमारे जवान खड़े होते हैं। इन्होंने जवानों से माफी मांगनी चाहिए। यह बहुत गलत बात कही है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री नहीं बनते। आपको किसने बनाया जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री? मैं जब पूछना चाहता हूं, कैसा दिमाग है? किसके लिए आपने कितनी बड़ी बात कह दी हमारे जवानों के लिए? जवान भारत की शान, जवान आज बॉर्डर पर ड्यूटी देते हैं, आज हमारे सिविल में ड्यूटी देते हैं, हम चैन की नींद सो पाते हैं। हमारी जेकेपी पुलिस, हमारे बीएसएफ के जवान, सीआरपी के जवान, एसएसबी के जवान, हमारे इंडिया आर्मी के जवान, हमारे बेल्ट फोर्स के जितने भी जवान हैं वो हमारे सिर का ताज हैं। मैं नमन करता हूं बेल्ट फोर्स के जवानों को। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आपने माफी मांगनी चाहिए जवानों से, नहीं तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, जितने जवान इसको बॉडी गार्ड सिक्योरिटी दी है, सब फारूक अब्दुल्ला साहब से सिक्योरिटी जो है वो हटानी चाहिए। इसको सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए। टिप्पणी कर दी, शायद ये नेता भूल चुके हैं, यही हमारे बेल्ट फोर्स के जवान हैं जो इनके साथ इनकी सुरक्षा के लिए। ये भूल नहीं चुके। इन लोगों को कुर्सी का नशा है, वो कुर्सी आज नहीं मिलती। आज बीजेपी सब धर्म को एक मुट्ठ एकजुट करके चल रही है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई भाई एकजुट, एक मुट्ठ अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए काम करने के लिए आज बीजेपी ने एक लठ जगाई है। वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब वो पिछले ख्वाब ले रहे हैं। वो कुर्सी के नशा जो है, उसी ही नशे में इन्होंने क्या क्या कहा है, ये बहुत बड़ी गलत बात कही है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को जहां ठाके जेल में बंद करें, तो यहां इंडिया आर्मी, हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों से माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने किसी भी नेता का इस बयान के ऊपर कोई टिप्पणी क्यों नहीं हुई? देखो, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं जो बात करता हूं, मैं अभी तक बीजेपी का लीडर हूं, बाबा चंचल सिंह। मैं देश के लिए जीना चाहता हूं, देश के लिए मरना चाहता हूं, मुझे किसी का डर नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो बात कही है ये गलत बात है। मैं यही कहना चाहता हूं, अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने माफी हमारे इंडिया आर्मी के जवानों से नहीं मांगी तो इसको उठा के जेल में बंद करना चाहिए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे अपील करता हूं, गवर्नर साहब के आगे ये मैं अपील करता हूं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की जो शिकायत है जो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए, इसको उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए। ये हमारे जवानों पर एक गलत आवाज उठाएं, ऐसे लीडरों को बख्शना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में बंद कर देना चाहिए। एक समय वो भी था जबकि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे। वोट, जब इलेक्शंस का दौर होता था, लोग घरों के बाहर वोट डालने निकलने के लिए डरते थे। पर कहीं ना कहीं श्रेय जाता हमारी सुरक्षा बलों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, जिनके नेतृत्व में जिन्होंने सुरक्षा प्रदान की, जो हर समय दिन रात आतंकवाद के साए में अपनी जानों को हथेली में लेकर आम जनता की, वहां की जनता को सुरक्षा देने में हमेशा सक्षम रहे हैं और लगातार
लगाम कस रहे हैं, फिर उसके बाद इस तरह की टिप्पणी करना, ऐसे नेताओं को किस मंशा से ये टिप्पणी करते हैं? ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। मैं नाम लेके कह रहा हूं, डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला साहब ने जो कहा है बहुत गलत बात वाई उठाई है इन्होंने माफी मांगनी चाहिए जवानों से। हमारे जवान, हमारे बेल्ट फोर्स के जवान दिन रात देश के लिए अपने बलिदान देते आ रहे हैं, हमारे देश को बचाने का काम कर रहे हैं। हम चैन की नींद सोते हैं तो वो जवानों की देन है। जवान बॉर्डरों पर खड़े हैं, ड्यूटी देते हैं, तो तब जाके हम अपने घर की तरक्की कर पाते हैं, बच्चे पालने का काम करते हैं, अपने चैन की नींद सो पाते हैं, अपने शुभ अच्छे काम करते हैं। आज भारत के पीछे किसी का हाथ है, वो हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों का, वो जेकेपी पुलिस हो, जहां हमारे सीआरपी के जवान हो, जहां हमारे बीएसएफ के जवान हो, एसएसबी के जवान हो, इंडिया आर्मी के जवान हो, ट्रैफिक पुलिस हो, कोई भी हमारे बेल्ट फोर्स के जितने भी जवान हैं, आज उनका हाथ है हमारे देश के पीछे। वो ड्यूटी देते हैं तो हमारा देश आगे चलता है। और मैं जवानों को नमन करना चाहता हूं और मैं यही सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला साहब को उठा के या जेल में बंद करना चाहिए या इसने हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों से माफी मांगनी चाहिए। जितनी भी सिक्योरिटी डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला साहब के पास है, इस सिक्योरिटी को पीछे हटा देना चाहिए, इसको अकेले छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद बाबा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे बाबा चंचल जी का जो मुंह तोड़ जवाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बयान को, जहां पर एक तो राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी जोरदार प्रदर्शन किया था, वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे सुरक्षा बलों के लिए, अगर देश के इन जवानों के लिए जो हमेशा अपनी जान को हथेली पर लेकर जी डॉक्टर, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला साहब को, हमारे शेख अब्दुल्ला साहब से लेके आज तक इनका राज चला है 70 वर्ष जम्मू कश्मीर में। कितना नुकसान हुआ है हमारे जम्मू कश्मीर में, कितने जवान हमारे शहीद हुए हैं, कितनी सिविल जनता हमारी शहीद हुई है, कितना नुकसान किया गया है। मिलिटेंट कहां से आए, उग्रवादी कहां से आए, मिलिटेंटों की फैक्ट्री कौन चलाता था, पत्थरबाज कहां से आए, लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था, कौन करवाता था। इनकी सरकारों के दौरान जुल्म हुआ है हमारे जम्मू और कश्मीर पर। 5 लाख कश्मीरियों को बाहर निकाला गया, काटा गया, मारा गया, उनकी बच्चियों औरतों के साथ अत्याचार किया गया। डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला साहब, एक बार मैं आपको कहना चाहता हूं, 2 मिनट मेरे साथ मीडिया में बैठ के देखिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने कौन सी मुख्यमंत्री की है? मुख्यमंत्री वो होता है जो देश के लिए जिए, वो देश के लिए मरे, अपनी जनता के लिए जिए। रात को नींद नहीं आनी चाहिए जो मुखिया होता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, पूरे भारत को चलाने का काम कर रहे हैं। हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों को, हमारे राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक, गृह मंत्री तक, राजनाथ सिंह तक हौसला बुलंद करने के लिए हर बॉर्डर पर हमारे प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, हमारे राजनाथ सिंह जी जा रहे हैं, हमारे गृह मंत्री जी जा रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला, आप हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों के खिलाफ बोलिए, आपने गलत किया है, आपको माफी मांगनी चाहिए। मैं निंदा करता हूं आपके बयान की। आपको किसने मुख्यमंत्री बनाया? जी धन्यवाद बाबा जी। ये बाबा चंचल जी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तो चैलेंज कर डाला है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी, अगर आप में दम है तो आप मेरे साथ आकर डिबेट में आइए। चलिए, हम भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी से निवेदन करते हैं, कभी मौका मिला तो हम बाबा चंचल जी को और आपका बैठ के जरूर डिबेट कराएंगे कि जिस तरह से आपने टिप्पणी की है, बाबा चंचल जी ने आपको जवाब दिया कि यही सुरक्षा बल है, यही जम्मू कश्मीर पुलिस है, यही हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। आप कश्मीर में आतंकवाद के होते हुए भी फिर भी आप सुरक्षित होकर हर जगह घूमते हैं, ये देन है उनकी। लगातार जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से भारत सरकार, हमारे सुरक्षा बल लगातार लगाम कस रहे इस आतंकवाद को, क्योंकि आम जनता की, बेगुनाहों की जानें जा रही हैं। और वही दूसरी तरफ जहां पर एक समय था जबकि इलेक्शन में वोट देने से भी आम जनता डरती थी, घरों से बाहर निकलने से भी आम जनता डरती थी, आज अगर बेबाकी से लोग निकल रहे हैं बाहर, इलेक्शन में अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और धड़ल्ले से अपना कारोबार कर रहे हैं, वो इसलिए कि हमारे सुरक्षा बल, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस आम जनता के साथ शाना बशाना है, हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ खड़ी है। तो इस तरह की टिप्पणी कतई मंजूर नहीं। इन्होंने भारत सरकार से निवेदन किया है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से जो सिक्योरिटी है वापस ली जाए, और साथ ही साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को माफी मांगनी चाहिए हमारे सुरक्षा बलों से, हमारी इंडियन आर्मी से, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस से, जिन्होंने ये इल्जाम लगाए। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपोलोजाइज करेंगे जो उन्होंने शब्द कह दिए और आर्मी पर इस तरह की टिप्पणी कर डाली कि आर्मी जो हमारी सुरक्षा बल है वो हमारी जनता को वोट नहीं कास्ट करने देती, चुनावों से दूर रखा जाए। तो जनाब, अगर आर्मी को चुनावों से दूर रखा जाएगा तो क्या लगता है कि लोग वोट कास्ट कर पाएंगे? आप उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।